बेटे तू 30 साल का तो हो गया है, अब भला तू क्या करेगा। ये लाइन हमेशा से कॉमन रही है, लेकिन 40 की उम्र में नई शुरुआत करके और 50 की उम्र में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करके अमरीश पुरी साहब ने ये साबित किया है कि काम के प्रति अगर आपका डेडिकेशन हो तो उम्र महज नंबर है। मोगेम्बो खुश हुआ। बात होगी महान फनकार अमरीश पुरी साहब के अनुशासित और प्रेरणादायक जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं की, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। अमरीश पुरी जी का जन्म आज से लगभग 89 साल पहले साल 1932 के 22 जून के दिन पंजाब के नवाशहर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। पिता का नाम लाला निहाल चंद पुरी और माता का नाम वेद कौर। कुल 4 भाई बहनों में अमरीश पुरी तीसरे थे। इनसे बड़े थे भाई चमन पुरी और मदन पुरी तथा बहन चंद्रकांता, तथा इनसे छोटे भाई का नाम है हरीश पुरी। पुरी साहब की बुआ के बेटे कुंदन लाल सहगल यानी केएल सहगल साहब अमरीश पुरी के समझ संभालने तक एक जाने माने फिल्म पर्सनैलिटी बन चुके थे, लेकिन अमरीश पुरी के पिता कदापि नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बेटा फिल्मों में जाए, क्योंकि केएल सहगल के फिल्मों में जाने की वजह से उनको काफ़ी कम उम्र में हेल्थ के इश्यूज़ हो गए थे। लेकिन फिर भी चमन पुरी और मदन पुरी खुद को फिल्मों के आकर्षण से नहीं रोक पाए और फिल्मी दुनिया में प्रवेश ले लिया। लेकिन अमरीश पुरी, जिन्हें उन दिनों अमरीश लाल कहकर बुलाया जाता था, उन्होंने पिता की बात मानी और फिल्मों के बजाय फौज में जाने का मन बनाया। शुरुआती शिक्षा शिमला से और बाद की शिक्षा दिल्ली से हासिल करने के साथ साथ अमरीश पुरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे और स्वयंसेवक संघ में काम करने के दौरान और महात्मा गांधी के प्रभाव से अमरीश पुरी का जीवन काफ़ी अनुशासित हो गया। बहुत अच्छे। गांधी जी के साथ आज़ादी की जंग में चला हूँ मैं जी। ताम्रपत्र मिला है मुझे जी। मेरा नाम लेंगे ना, देखिए फिर काम कैसे फौरन होता है। साथ ही उन्होंने उनके बचपन के सपने के चलते मेट्रोक्रेशन का एग्ज़ाम पास करने के बाद फौज में जाने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि बॉलीवुड इनका इंतज़ार कर रहा था तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से इन्हें इंटरव्यू की सूचना इंटरव्यू की तारीख के 3 दिनों बाद मिली और उसके बाद ओवर एज होने के कारण वो दोबारा अप्लाई नहीं कर पाए। और इससे पहले साल 1948 में हुई गांधी जी की मौत के कारण पुरी साहब का मन स्वयंसेवक संघ से भी भटकने लगा था, लिहाजा उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही कॉलेज के प्लेज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हालांकि वो संघ से बिल्कुल अलग नहीं हुए, पर फिल्मों के चलते वो संघ के लिए बाद में उतना समय नहीं निकाल पाते थे। गांधी जी के साथ साथ चला हूँ आंदोलन में। 50 के दशक की शुरुआत तक इनके बड़े भाई मदन पुरी सिनेमा में काफ़ी नाम कमा चुके थे, लिहाजा इन्होंने भी बम्बई जाकर फिल्मों में हीरो बनने की ठानी और पहुंच गए बड़े भाई मदन पुरी के पास। मदन पुरी की देखरेख में इनका फुटफोलियो बनाया गया और स्क्रीन टेस्ट लिया गया, लेकिन क्योंकि अमरीश पुरी हीरो बनना चाहते थे तो वे इस स्क्रीन टेस्ट में रिजेक्ट कर दिए गए और साथ ही उन्हें यह सलाह भी दी गई कि वो हीरो के बजाय विलन के लिए ट्राई करें, क्योंकि इनका चेहरा हीरो के बजाय विलन के किरदार के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अमरीश पुरी का सपना तो हीरो बनने का था, तो उन्हें यह सलाह भी बुरी लगी और ज़्यादा समय तक भाई मदन पुरी पर वे बोझ भी बनना नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने हार मान ली हो और घर वापस लौट गए। वे बम्बई में ही रहे और क्योंकि पढ़े लिखे थे तो उन्हें एक इंश्योरेंस कंपनी में बतौर क्लर्क नौकरी मिल गई। आप चाहते हैं कि आपके नीचे कलम घिसाने वाला क्लर्क बन जाऊं मैं? जी हाँ दोस्तों, फिल्मों में लोगों पर मौत का कहर बरपाने वाले अमरीश पुरी उस समय लोगों के लाइफ इंश्योरेंस बनाया करते थे और लाइफ इंश्योरेंस बनाते बनाते उसी इंश्योरेंस कंपनी में उन्हें लाइफ पार्टनर भी मिली। दरअसल इंश्योरेंस कंपनी में काम करने के दौरान पुरी साहब की मुलाकात उर्मिला दिवेकर नामक एक साउथ इंडियन लेडी से हुई। ये मुलाकात जल्दी ही प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। लेकिन लेट 80s और अर्ली 90s में जैसी फिल्मों की कहानियाँ हुआ करती थी, यानी लड़का और लड़की प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप नहीं चाहते कि वे शादी करें।
वैसी ही कहानी अमरीश पुरी की लव लाइफ की भी बन गई, क्योंकि अमरीश पुरी पंजाबी और उर्मिला दिवेकर साउथ इंडियन, तो दोनों के परिवारों की आपस में नहीं बनी। लेकिन इन दोनों के डेडिकेशन के आगे दोनों परिवारों को झुकना पड़ा और फाइनली 1957 में 26 से 27 साल की उम्र में अमरीश पुरी की शादी उर्मिला दिवेकर से हो गई। शादी के बाद पुरी साहब की क्लर्क वाली जॉब जारी रही और जॉब और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो एक्टिंग को तो भूल ही गए। लेकिन 60 के दशक के मध्य में इनकी मुलाकात जाने माने थिएटर पर्सनालिटी इब्राहिम अलकाजी साहब से हुई। इब्राहिम अलकाजी से अमरीश पुरी ने सीखा कि एक्टिंग का पैशन है तो फिल्मों के बजाय थिएटर से भी इसे बरकरार रखा जा सकता है। लिहाजा उन्होंने एक और जाने माने थिएटर पर्सनालिटी सत्यदेव दुबे को अपना गुरु माना और उनके लिखे प्लेज के लिए पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग करने लग गए। प्लेज के दौरान पुरी साहब को यह अंदाज़ा हुआ कि उनकी आवाज़ कितनी बेशकीमती है। लिहाजा उन्होंने अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाने के लिए रियाज़ करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें उनकी आवाज़ पर बेहतरीन कमांड हासिल होने लगी। फिर मात खा गए इंस्पेक्टर, इसे तुम सबूत कहते हो? अरे ये तो मेरा अपना खून है। और इस बेहतरीन आवाज़ के चलते उन्हें रेडियो और बाद में टेलीविज़न के लिए कई एड्स भी मिले। 60 के दशक के अंत में देव आनंद उनकी पहली डायरेक्शनल फिल्म प्रेम पुजारी के निर्माण की तैयारियां कर रहे थे, जिसमें अमरीश पुरी के बड़े भाई साहब मदन पुरी भी एक अहम किरदार करने वाले थे। और उधर थिएटर करते हुए अमरीश पुरी जी के सर से भी हीरोगिरी का भूत उतर चुका था और वो भी बस एक्टर ही बनना चाहते थे। और उतरे भी क्यों ना, उनकी उम्र भी तो लगभग 40 हो चुकी थी। लिहाजा बाद में मदन पुरी के ज़रिए अमरीश पुरी को भी प्रेम पुजारी में एक छोटा सा रोल मिल गया और इस तरह 1970 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम पुजारी अमरीश पुरी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म रही। सुनील दत्त साहब, जो कि उनकी फिल्मों में नए कलाकारों को मौका देते थे, वो लेट 60s में रेशमा और शेरा फिल्म के लिए कास्टिंग में जुटे हुए थे और उन्हीं दिनों उन्होंने अमरीश पुरी को आधे अधूरे नामक एक प्ले में देखा। उस प्ले में अमरीश पुरी ने 5 अलग अलग चरित्र निभाए थे और उन सारे चरित्रों के लिए की गई उनकी एक्टिंग से सुनील दत्त काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अमरीश पुरी को रेशमा और शेरा में रहमत खान नामक एक पॉजिटिव रोल दिया। वैसे यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि रेशमा और शेरा में अमरीश पुरी के अलावा अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, विनोद खन्ना और रंजीत जैसे अदाकार भी चरित्र भूमिकाओं में बहुत ही छोटे छोटे रोल्स में नजर आए, जो कि आगे चलकर इंडस्ट्री के बड़े नाम बने। रेशमा और शेरा के बाद अमरीश पुरी कुछ और कमर्शियल फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में नजर आए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली। साल 1975 में रिलीज हुई श्याम बेनेगल की मोस्ट पॉपुलर कला फिल्म निशांत से अमरीश पुरी की कला फिल्मों की शुरुआत हुई। निशांत के बाद अमरीश पुरी मंथन, भूमिका, कोंदूरा और आक्रोश जैसी कला फिल्मों में नजर आए, जिनमें उन्हें ज़्यादातर नेगेटिव और दमदार किरदार ही मिले। साथ ही उन्होंने शांतता कोर्ट चालू आहे नामक मराठी और काडू नामक कन्नड़ फिल्म में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन कमर्शियल फिल्मों में उन्हें ईमान धर्म और जानी दुश्मन जैसी बड़े बैनर की फिल्में तो मिली, पर रोल इतने छोटे थे कि ये फिल्में उन्हें ज़रा भी फ़ायदा नहीं पहुंचा पाई। फिर भी उन दिनों अमरीश पुरी फिल्मों और थिएटर में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने इंश्योरेंस क्लर्क वाली वो नौकरी छोड़ दी और साथ ही साल 1979 में उनके थिएटर के बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें थिएटर की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड यानी संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। उस लड़की का बलात्कार गुप्ता साहब के घर में नहीं हुआ और न ही उसका खून हुआ है, उसने आत्महत्या की है और उसके लिए मैं अपने गवाह पेश कर चुका हूं और मैं उन्हीं गवाहों से कुछ सवाल करना चाहूंगा मिलोड। साल 1980 अमरीश पुरी के लिए हर लिहाज से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी साल वो छन्न परदेशी नामक सुपरहिट पंजाबी फिल्म के महत्वपूर्ण किरदार में नजर आए और साथ ही साथ आक्रोश फिल्म से उन्हें क्रिटिक्स की तारीफ मिली और दोस्ताना, कुर्बानी और हम पाँच जैसी प्रचलित फार्मूला फिल्मों ने इन्हें इंडस्ट्री में अच्छे से स्थापित कर दिया। और फिर 80 के दशक में तो अमरीश पुरी को हर कोई अपनी फिल्मों में लेने को आतुर था।
शोले और शान के बाद रमेश सिप्पी ने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को एक साथ लेकर शक्ति फिल्म बनाई, जिसमें विलेन थे अमरीश पुरी। साथ ही राज कपूर के बाद बॉलीवुड के दूसरे शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई की विधाता के बाद हर एक फिल्म के विलेन अमरीश पुरी बने, चाहे वो हीरो फिल्म के पाशा की भाषा हो या मेरी जंग के ठकराल की वकालत, नगीना का भैरवनाथ हो या शहंशाह का जेके। तेज़ तर्रार आँखों और रौबदार आवाज़ से सजी अमरीश पुरी की भारी भरकम शख्सियत ने हिंदी सिनेमा के विलेन की परिभाषा ही बदल कर रख दी। 80s की शुरुआत में ही अमरीश पुरी की अदाकारी इतनी प्रचलन में आई कि इन्हें हॉलीवुड से बुलावा आ गया। दरअसल मशहूर हॉलीवुड फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग उनकी 1981 की फिल्म रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क का प्रीक्वल इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम के नाम से बना रहे थे, जिसमें उन्हें एक इंडियन तांत्रिक बाबा के रोल के लिए अमरीश पुरी सबसे सटीक लगे। और फिर तांत्रिक मोलाराम के किरदार में ढलने के लिए अमरीश पुरी का सर मुंडवाया गया और उस मुंडे हुए सर से अमरीश पुरी की शख्सियत और निखरी और इसके बाद तो वो कई बॉलीवुड फिल्म्स में भी गंजे सर ही नजर आए और इसी के चलते उन्हें अमरीश पुरी टकला बुलाया जाने लगा। फ्रेंड्स, मेरे बचपन के दिनों में जब भी अमरीश पुरी को कोई किसी टेलीविज़न में चल रही फिल्म में देखता था तो उसके मुंह से यही निकलता था कि ये तो अमरीश पुरी टकला हैं और कई लोग तो अमरीश पुरी को सच में गंजा समझते थे। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह बनी थी और ऐसी ही एक साइंस फिक्शन फिल्म बाद में निर्माता बोनी कपूर और निर्देशक शेखर कपूर बना रहे थे, जिसके लिए विलेन के किरदार पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस था। लिहाजा कई सारे विचार विमर्श और कई सारे अभिनेताओं के बारे में सोचने के बाद उन्हें इस किरदार के लिए अमरीश पुरी ही सबसे सटीक लगे। और फिर क्या था, फिल्म की रिलीज़ के बाद बॉलीवुड इतिहास का सबसे लोकप्रिय खल चरित्र मोगेम्बो जन्मा, जिसने अमरीश पुरी को इससे पहले के दो प्रमुख खल चरित्रों यानी गब्बर सिंह और शाकाल के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन मोगेम्बो से पहले और मोगेम्बो के बाद निभाए गए अमरीश पुरी के खल चरित्रों से अन्य खलनायक अभिनेताओं की तुलना की जाए तो अमरीश पुरी ही इसमें अव्वल नजर आते हैं, क्योंकि अमजद खान और शाकाल बने कुलभूषण खरबंदा के अन्य खल चरित्र अमरीश पुरी जितने प्रचलित नहीं हो पाए। और इसी वजह से अमरीश पुरी के लिए कहा जाता है कि बॉलीवुड में ना तो उन जैसा विलेन आया और ना ही अब आ पाएगा। मोगेम्बो खुश हुआ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अमरीश पुरी सिर्फ विलेन और नेगेटिव भूमिकाओं में ही सिमट कर रह गए। 90 के दशक में अमरीश पुरी कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदारों में भी नजर आए और पॉजिटिव किरदार में उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि आज उन किरदारों के लिए किसी अन्य अभिनेता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी प्यारी चीज पर जब चोट का निशान लगता है तो दिल में दर्द जाग उठता है। पैसे से निशान तो मिट जाता है लेकिन दिल का दर्द नहीं मिटता। चाहे वो DDLJ का चौधरी बलदेव सिंह हो, घातक के काशीनाथ के बाबूजी शंभुनाथ, चाची 420 का दुर्गा प्रसाद भारद्वाज या विरासत का राजा ठाकुर, हर किरदार में अमरीश पुरी जी की अदाकारी काबिले तारीफ हैं। अगर मैं अपनी कहूँ तो घातक मूवी को बार बार देखने के बाद भी मेरा मन नहीं भरता और इसका सबसे बड़ा कारण है अमरीश पुरी और सनी सर की जुगलबंदी। फिल्म देखते समय लगता ही नहीं कि ये दोनों असल बाप बेटे नहीं हैं और महज एक्टिंग कर रहे हैं। सच में घातक देखने के बाद ही मैं अमरीश पुरी सर का फैन बन गया था। जब गांधी जी को गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया था ना, तो उन्होंने डीसी पर अपना क्रोध जाया नहीं किया। क्रोध को पालना सीख, क्रोध को पालना सीख बेटा। वैसे घातक के बाद भी अमरीश पुरी और सनी पाजी ने बॉलीवुड की कुछ मोस्ट पॉपुलर गिनी चुनी फिल्मों में से एक गदर फिल्म के लिए स्क्रीन शेयर की और 1990 में आई घायल को भला कौन भूल सकता है। 1952 से शुरू हुआ अमरीश पुरी जी का अभिनय सफर 2004 के अंतिम महीने तक जारी रहा और इस दौरान कई फिल्मों में विलीनी के समय इनके किरदार इतने प्रभावकारी थे कि कई फिल्मों के लिए इनकी आवाज़ में गाने भी रिकॉर्ड किए गए। और इसी के चलते एक समय ऐसा भी आया जब अमरीश पुरी साहब की फीस फिल्म के हीरो से भी ज़्यादा होती थी। जान देने की अभी सीख ले रुक करें अगर इनके निजी जीवन की तरफ, तो इनका बेटा व बेटी यानी राजीव पुरी और नम्रता पुरी लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहे
और ये क्या, खुद इनकी माँ यानी अमरीश पुरी सर की वाइफ भी इस रंगीन दुनिया से दूर ही रही और इसी के चलते उनकी यानी राजीव और नम्रता की ओरिजिनल बर्थ डेट भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ अमरीश पुरी ने बेहद ही अनुशासित जीवन जिया और अपने काम को कभी पर्सनल लाइफ पर हावी नहीं होने दिया। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के शिखर को छूने के बाद भी इनसे जुड़ी कोई कंट्रोवर्सी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पॉलिटिक्स सामने नहीं आई। पुरी साहब का मानना था कि आप अपना काम पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अमरीश पुरी के दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी के बाद इनके परिवार भी फिल्मों से जुड़े, लेकिन अमरीश पुरी की बहन चंद्रकांता और छोटे भाई हरीश पुरी फिल्मों से दूर ही रहे। लेकिन राजीव पुरी के बेटे और अमरीश पुरी के पोते वरदान पुरी उनके ग्रैंडफादर के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मी दुनिया से जुड़े। वरदान पुरी ने दावते इश्क, शुद्ध देसी रोमांस और इश्कजादे जैसी फिल्मों के लिए बतौर सेकंड यूनिट डायरेक्टर काम किया और 2019 में रिलीज हुई फिल्म ये साली आशिकी से बतौर हीरो डेब्यू किया, जिसके प्रोड्यूसर राजीव पुरी रहे और फिल्म को अमरीश पुरी फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया। मोगेम्बो खुश हुआ। व्यूअर मिलती जुलती शक्लो सूरत और आवाज़ तथा खासकर सरनेम एक ही होने की वजह से कई लोगों को आज भी यही लगता है कि अमरीश पुरी और ओम पुरी दोनों सगे भाई थे, जबकि रियलिटी में इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, दोनों पंजाबी हिंदू हैं और दोनों एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए दोनों के सरनेम एक हैं। ऐसी मौत मारूंगा इस कबीले को कि भगवान ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही खत्म कर देगा। घातक मूवी के बाद अमरीश पुरी दोबारा साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म जाल दे ट्रैप में सनी देओल के फादर के रोल में नजर आए। जाल दे ट्रैप की शूटिंग के समय अमरीश पुरी का एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट से अमरीश पुरी सर की हालत ज़्यादा गंभीर तो नहीं थी, लेकिन खून काफ़ी बह जाने के कारण उन्हें और खून चढ़ाना पड़ा और उस चढ़ाए जाने वाले खून के किसी रक्तदाता को ब्लड कैंसर था। लिहाजा ये लाइलाज बीमारी अमरीश पुरी के शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद इन्हें और इनके परिवार को इस बीमारी के बारे में पता चला। खूब इलाज करवाया गया, लेकिन परिणाम यही निकला कि ये चमकता हुआ सितारा अब महज कुछ ही समय का मेहमान है। लेकिन फिर भी आप पुरी साहब का काम के प्रति डेडिकेशन तो देखिए कि दिसंबर 2004 तक ये इनकी साइन की हुई फिल्मों की शूटिंग करते रहे और फिर 12 जनवरी 2005 के दिन 72 वर्ष की उम्र में बादल जैसी गरजती आवाज़ और बिजली जैसी कौंधती आंखों वाली इस महान शख्सियत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अमरीश पुरी के अंतिम संस्कार में पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था, जिसके चलते उस इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया और ये उमड़ता हुआ हुजूम ये साबित करता है कि पुरी साहब ने इंडस्ट्री में सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि इज्जत और अच्छा व्यवहार भी कमाया है। पुरी साहब की अर्थी के साथ एक कैप भी चलती नज़र आई और वो इसलिए कि इन्हें अलग अलग तरह की कैप और चश्मे पहनने का काफ़ी शौक़ था। फ्रेंड्स, हमने इस एपिसोड के ज़रिए अमरीश पुरी साहब से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन साझा करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।